अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखे। मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए बेकिंग से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी रेसिपीज़, जिससे आप लोग बन सकते हैं बेकिंग एक्सपर्ट। लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए स्पंज केक की रेसिपी, बहुत ही आसानी के साथ बनाएंगे। और ये रेसिपी बतौर ख़ास उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास ओवन नहीं है। ओवन हो या ना हो, आप लोग बिना ओवन के बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा स्पंज केक बना सकते हैं। ये मेरी रेसिपी है पार्ट 1। सेकंड में मैं बहुत ही ज़बरदस्त इसको डेकोरेट करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने चुटकी भर नमक ले लेना है। इसमें डालना है जी अंडे, अपने रूम टेम्परेचर पे रखे हुए, यानी बेकिंग में कोई भी चीज़ ठंडी ऐड नहीं करनी है। फ्रिज में रखे हुए तो निकाल के 2 से 3 घंटे पहले बाहर रख दीजिएगा। 3 अदद अंडे अपने बाउल में ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको कर लेना है अच्छी तरह से बीट। ये काम आप लोग हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। साथ में इसमें ऐड करेंगे जी अपनी चीनी। 1 कप चीनी है, 100 ग्राम्स। इसमें वो मैंने थोड़ा-थोड़ा सा पीस लिया था ताकि बआसानी काम हो सके। वनीला एसेंस या वनीला पाउडर की 1 चम्मच डाल देनी है इसमें, 1 टीस्पून। और साथ में इसमें डाल देना जी 110 ग्राम्स दही। पानी निकला हुआ दही लेना और उसको अच्छे तरह से इस बैटर के साथ मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें आधा कप तेल का या मेल्टेड घी, मेल्टेड बटर ऐड करना है। 60 ml ये बन जाता है आधा कप, ठीक है। थोड़ा-थोड़ा कर ऐड करते जाना है, मिक्सिंग करते जाना है, बीट करते जाना है। हम लोगों ने तमाम चीज़ें अपनी ऐड कर दी हैं, यानी मिक्सचर बहुत ही फ्लफ़ी सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। बस इसी तरह से रेडी करना है। चीनी का एक ज़रा भी नहीं होना चाहिए इसमें, तब हम लोगों ने अपने ड्राई इंग्रीडिएंट्स में ऐड करने हैं। मैदा ले लिया है मैंने 110 ग्राम्स, ये है तकरीबन 1 कप है, 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा है। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर की और इसको छान कर ऐड करेंगे इसमें। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आसानी के साथ केक बन जाता है। जो बेकिंग स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले जो आई थिंक के स्टार्ट करते हैं वो केक बनाना है। तो ओवन ना होने की सूरत में आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करें, देखिए आप लोगों का केक कितना ज़बरदस्त बनेगा। मिक्सिंग करनी है इसी तरह से हैंड बीटर या फिर स्पैचुला की मदद से। हैंड बीटर ज़्यादा अच्छा रह जाता है, इससे लम्स जल्दी फिनिश हो जाते हैं। बाकी का मैदा ऐड कर देंगे इसमें। और अगर हैं आप लोग मेरे चैनल पर आज न्यू, तो फ़ौरन से क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले इसको ट्राई कर सकें। बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह का हम लोगों ने मिक्सचर रेडी कर लेना है। देन इसमें ऐड करना है लास्ट में हम लोगों ने विनेगर, 1 टीस्पून इसमें विनेगर डालेंगे। और अगर आप लोगों के पास विनेगर नहीं है ना, तो आप लोग लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में आप लोगों ने मस्ट ऐड करना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त राइस होगा और सॉफ्ट केक बनेगा। विनेगर डालने के बाद करेंगे अच्छी तरह से मिक्सिंग और चलेंगे अपने मोल्ड की तरफ। मोल्ड नहीं है देन आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बनाना बताऊंगी आज देगचे में। देगचों के नीचे से ग्रीस करना है अच्छे तरह से आप लोगों ने, और फिर बटर पेपर लगा देना है इस तरह से, ठीक है जी। और देगचा जो है ना, मेरा जो है थोड़ा सा मोटा वाला है। अगर आप लोगों का बिल्कुल बारीक है ना, तो वो नहीं लेना है आप लोगों ने। इसी तरह थोड़ा सा मोटे वाला लेना है। नॉन स्टिक भी ले सकते हैं आप लोग। और कंसिस्टेंसी एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ, इस तरह से होनी चाहिए। बैटर को चेक कर लीजिएगा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रखना है, ठीक है। अगर बहुत थिक हो जाए, यानी मैदा थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। 1 चम्मच दूध का इस्तेमाल कर लेना है। स्पैचुला की मदद से इसको हम लोगों ने सेट कर लेना है, एयर निकाल लेनी है और मीडियम फ्लेम कर दिए, ठीक है। मोटे पेंदे वाला मैंने एक तवा लिया है, ठीक है। इसी तरह से कोई मोटी सी चीज़ लेनी है, इसको गरम कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से गरम हो जाए, तो इसके ऊपर अपना देगचा रख देना है। डायरेक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे, यानी कि नीचे तवा रख के। इसके बाद हम लोग कवर करने के लिए ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे पहले इसके ऊपर लगा देंगे हम लोग किचन टॉवल, ठीक है। इसके ऊपर लगा देते हैं और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। और अगर आप लोगों का ढक्कन जो है ना, वो थोड़ा-सा बड़ा है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने कोई भारी चीज़ रख देनी है, ताकि एयर वगैरह बिल्कुल बाहर नहीं निकले और केक अच्छे तरह से बेक हो सके। इसके बाद मीडियम फ्लेम पे ही हम लोगों ने इसको बेक करना है 35 टू 45 मिनट्स के लिए। 40 मिनट्स गुजर चुके हैं और इतनी देर में हम लोग केक चेक करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ऊपर से केक बेक हो चुका है, मतलब ऊपर कच्चा नहीं लग रहा है। हाथ लगाने पे हाथ गंदा नहीं हो रहा है। पिक की मदद से चेक कीजिए या फिर छुरी ले लीजिए, उसकी मदद से भी चेक कर सकते हैं। अगर वो पिक या छुरी वगैरह गंदी नहीं है, तो इसका मतलब केक हमारा जो है अच्छी तरह से बेक हो चुका है। साइड से भी खूबसूरत सा कलर आ चुका होगा, साइड से आप लोगों को इस तरह से नज़र आ जाएगा।
ज़बरदस्त सा केक बेक हो चुका है हमारा। इसको हम लोग ठंडा कर लेते हैं। मैं इसको कट करके भी दिखाऊँगी, इसको मैं अनमोल्ड करके भी दिखाऊँगी। अगर आप लोगों को केक पसंद आया ना तो फ़ौरन से क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों को बेकिंग की ये रेसिपी पसंद आई है। केक की ये रेसिपी बहुत ही आसान है। जो मुश्किल बताई जाती है कि बेकिंग इस तरह से होती है, केक इस तरह से बनाना है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो और इस रेसिपी को ट्राई करें। आप लोग यकीनन बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे कि आप लोगों का फर्स्ट टाइम ही केक इतना अच्छा बना है, क्योंकि एक्चुअल में ये रेसिपी बिगनर्स के लिए है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको उल्टा करते हैं, बहुत खूबसूरत कलर आया है, बहुत आसानी के साथ ये केक बना है, बहुत ही सॉफ्ट है। इंशाल्लाह आने वाली रेसिपीज़ में मैं आप लोगों के साथ क्रीम बनाना भी घर में शेयर करूँगी और इसके बाद इसकी जो हम लोग डेकोरेशन है किस तरह से कर सकते हैं वो भी शेयर करूँगी। ऐसे नहीं जाना है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टे विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।